चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद, यानी कि जिसमें बहुत सारा पद होता है उसी को बोलते हैं बहुपद। चलिए हेडिंग डालिए तो पॉलिनोमियल, एकदम बोल्ड करके ऊपर में लिखिएगा पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारा पद हो। इसके नामे से आपको देखिए पॉली वर्ड जहाँ जुड़ गया ना, समझ जाइए बहुत सारी बात हो रही है। पॉली किसी चीज़ में भी पॉली वर्ड जहाँ जुड़ जाएगा इसका मतलब बहुत सारी चीज़ की बात हो रही है। तो सबसे पहला अपना सवाल यही है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल? एक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर कोई आदमी आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? कुछ लोग तो जवाब दिए भी हैं, जो पहले आए थे हम उनसे पूछ रहे थे तो काफ़ी सही जवाब दे रहे थे। देखो कैसे लिखेंगे इसको तो हम ही बताएंगे आपको, अब आपसे हम नहीं पूछेंगे। लिखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो। किस फॉर्म में हो? जो इस फॉर्म में देखो, ए नॉट एक्स पर पावर एन प्लस a1 एक्स पर पावर n-1 प्लस a2 एक्स पर पावर n-2 और ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर नंबर्स चेंज हो रहा है, a1 a2 a3, वेरिएबल पर पावर घटता जा रहा है। पहले a पर पावर n है, उसके बाद a पर पावर n-1 हो गया, मतलब यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे घटता ही जा रहा पावर। तो यहाँ होगा x पर पावर n-3 और ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। लास्ट में एक तो नंबर आएगा जिसका नाम होगा an, सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर बचेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। देखो ना इसमें बहुत सारा पद है, इसी का नाम बहुपद है ना। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, बहुत सारी बातें भी देखेंगे इसमें हम लोग। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसको बोलेंगे इस ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है n, वेयर जहाँ की जो ए नॉट है ये जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल होगा डिग्री n वाला। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे वाला टर्म ही गायब हो गया। उठा दो उसको। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल। चलिए स्टार मार्क करके लिखिए, मेरे साथ लिखते जाइएगा इसको। अभी बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, अभी मेरे साथ साथ जब हम लिख रहे हैं कुछ बता रहे हैं, बस लिखते जाइए और सुनते जाइए कहानी। फिर से अभी रिपीट करेंगे। ए पॉलिनोमियल इज, या यहाँ तक लिख लेते क्या? ये लाइन अभी कोई नहीं लिखे हैं। हेयर ए नॉट a1 a2 और a3 और डॉट डॉट डॉट, ये जो आप देख रहे हैं आगे में जो नंबर गुना है an आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। हिंदी वाले इसको साथ साथ लिखते भी जाइएगा, जो हम वर्ड हिंदी में लिख रहे हैं गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल के हर टर्म का क्या है? ये एक कोफिशिएंट, हर टर्म का एक कोफिशिएंट होगा। तो ए नॉट ये वाला a1 a2 a3, इसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। एंड जो n है, n बिलोंग्स टू, n का जो संबंधित होगा n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि n हमारा जो होना चाहिए, n होना चाहिए आपका क्या? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और निगेटिव, देखो दिख दिया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब नंबर प्लस में पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए मतलब कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो n हमारे पास नेवर निगेटिव, नॉर नेवर नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शन।
पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही यही हो गया, मतलब वो इंटीजर पकड़ना है जो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, देखो सेट ऑफ इंटीजर कुछ ऐसा होता है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड से भी आई से भी लिखते हैं। माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5, ये इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। तो देखो, तो इस इंटीजर में अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर पकड़ना, तो यहाँ से यहाँ तक पकड़ाएगा। इसमें ना ही फ्रैक्शन है और ना ही डेसिमल है, ना ही नेगेटिव नंबर आ रहा, मतलब इसको नहीं, इंटीजर के अंदर वो नंबर लें जो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब उधर से आपको पकड़ना। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है, वेयर n बिलोंग्स टू, n जो संबंधित होगा टू पॉजिटिव इंटीजर कहिए, या तो फिर ऐसे कह दीजिए n जो है नेवर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन। n जो है ना ही कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। ये है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ए पॉलिनोमियल इज denoted by px qx gx और fx से। इन सब से हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। बहुत सारे जगह ज़्यादातर px यूज़ होता है, इसलिए हमने px वर्ड लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो कुछ बात और लिख देते हैं हम। एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया। देखो ये जो हमारे पास होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक टर्म, इसको बोलते हैं दो टर्म, इसको बोलते हैं तीसरा टर्म, जो प्लस प्लस करके ऐड हुआ जुड़ा हुआ है। ये जो हमारे पास a0 x पर पावर n है, a1 x पर पावर n-1 है, यहाँ कॉमा करके लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ प्लस करके लिखा हुआ है, प्लस करके लिखेंगे तब पॉलिनोमियल होगा, यहाँ कॉमा लिखा हुआ है। a2 x पर पावर n-2, ये etc all are या are called terms of a polynomial, called terms of a polynomial। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का ये टर्म्स है, पदों की संख्या। जैसे बोलेंगे इसमें कितना पद है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिनेंगे। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म से मिलके बना है, इसी का नाम ही है पॉलिनोमियल। तो बहुत सारा टर्म इसमें आएगा ही आएगा। चलिए, ये जो लास्ट में टर्म आता है ना, ये जो लास्ट में जिसमें x नहीं है, ज़रा अगर हम ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया होगा तो लास्ट वाले टर्म में x नहीं है। x नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। an को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा टर्म जिसमें x वाला पार्ट नहीं है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और जो x आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हम आपको लीनियर इक्वेशन भी बता चुके हैं। वेरिएबल का मतलब वो मान जो बदलता रहता है, x मतलब वो जिसका मान बदलता रहता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मान बदले, उसको बोलते हैं वेरिएबल। सो x हमारे पास यहाँ क्या है, हेयर x के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल। चलिए, x वेरिएबल है, an कांस्टेंट टर्म है और हमारे पास ये। सो पॉलिनोमियल अगर पूछेंगे तो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा हो जाएगा। इसी पॉलिनोमियल को, दैट इज़ हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं px बराबर, चूँकि पॉलिनोमियल को हम लोग px से या qx से या gx से लिखते हैं। सो px बराबर लिखेंगे a0 x पर पावर n प्लस में a1 x पर पावर n-1, ऐसे ही चलता जाएगा a2 x पर पावर n-2, a3 x पर पावर n-3 और ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट टर्म इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि यही वो पॉलिनोमियल है जिसके बारे में ऊपर कहानी सुनाया गया आपको। चलिए, लास्ट में इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में तो सबसे पहले यही होगा, पहचानिए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट होगा वहीं पर आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज़ पॉलिनोमियल और नॉट। पहचानिए दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहले तो एग्ज़ाम में आपसे यही बात पूछा जाएगा, पहले पहचानना होगा कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तो इसको जल्दी से
कंफ्यूजन हो रहा था। ये जो लिखा हुआ है ए एन, यहाँ तीर का निशान देके यही ए एन के बारे में बता रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, एक ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और बाकी तो एक्स जान ही रहे हैं, जो एक्स यूज़ हुआ है इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये सब नंबर है, कोफिशिएंट है, ठीक है। बाकी इन दोनों कोफिशिएंट और वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो उसको टर्म्स कहते हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, बहुत सारा टर्म है इसमें। और एक बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री जो है कभी भी, डिग्री का मतलब यही एन के बारे में बात हो रही है, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। चलिए इसको लिखे तो जल्दी से को समझेंगे। देखिए कि अगर कोई आदमी पूछे बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बोलिएगा एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा लिखा हुआ चीज़ जो इस फॉर्म में हो, एक जो इस फॉर्म में हो, कैसा फॉर्म हो, ऐसा हो, ए नॉट एक्स पर पावर एन, यहाँ ध्यान दो जोहेब, a1 x पर पावर n-1, a2 x पर पावर n-2, यानी कि यहाँ देखिएगा जो a1 है, a0 है, a1 है, a2 है, ये कोई नंबर है, रियल नंबर 1 2 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, चलेगा, है ना। और ये जो नंबर लिखा हुआ x पर पावर n, x पर पावर n-1, यानी कि पहले अगर 10 है तो अगला 9 होगा, अगला 7 होगा, अगला 8 होगा, मतलब नीचे पावर घटता ही चला जाएगा। सबसे बड़ा पावर यहाँ है, उससे एक कम यहाँ है, उससे कम यहाँ है, उससे कम यहाँ, ऐसे चल रहा है। इसी को हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे लिखे हुए टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। अब देखिए इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल किस डिग्री का, बोलो n डिग्री का। तो n क्या है, देखो तो सबसे बड़ा पावर इस एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ वही है n, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है किसी वेरिएबल पर उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री। तो ये कितने डिग्री का हो गया बताइए, n डिग्री का। अगर मान लो यहाँ पर 8 होता है, x पर पावर 8 सबसे बड़ा, उसके बाद 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, तो इसका डिग्री 8 हो जाता है। बात समझ में आ रही है, तो सबसे बड़ा पावर। लेकिन डिग्री तब होगा जब वो जो नंबर है सबसे बड़ा वाले टर्म के पास जो नंबर लिखा हो ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा ये वाला। इसीलिए ए नॉट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये लिख दिया गया। चलिए हेयर a1 a0 a1 a2 a3, ये जो देख रहे हैं आप n इज़ कॉल्ड कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम लोग गुणांक। जो वेरिएबल के साथ गुना में होता है ना उसको क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक, कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे बोलेंगे x पर पावर n का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो बोलिएगा सर a0 है। x पर पावर n-1 का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो बोलिएगा a1 है सर। कॉफिशिएंट का मतलब ये हुआ वेरिएबल के साथ जो नंबर गुना में है। कॉफिशिएंट इज नथिंग, इट इज़ ए नंबर, 1 2 3 4, -1 -3 5/2, कुछ भी हो सकता है, एक नंबर होगा, ठीक है। ऑफ ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये कहलाता है a1 a0 a1 a2 a3, ये कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ ए किसी पॉलिनोमियल के हर टर्म का कॉफिशिएंट, यही सब होता है नंबर्स के फॉर्म में। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, ये जो n आप देख रहे हैं, ये जो पावर देख रहे हैं, ये कोई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर तो को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक होना चाहिए। अंक फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीजर, कैसा इंटीजर, वैसा जो पॉजिटिव होता है। मतलब n कैसा होना चाहिए, बोलो n नेवर भी क्या होना चाहिए, बोलो नेगेटिव और फ्रैक्शन। n का मान ना ही नेगेटिव होगा ना ही फ्रैक्शन होगा। हल्का हल्का आपको पहले से भी आइडिया होगा। देखो ये पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय, एक पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं px से, qx से, gx से, fx से, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास a0 x पर पावर n, ये वाला जो पूरा टर्म है प्लस से पहले, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस जो है ना टर्म को सेपरेट करता है। अगर पूछेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल कितना टर्म था, एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म यहाँ, तीसरा टर्म यहाँ, चौथा टर्म यहाँ, ये बहुत सारा टर्म है इसमें। तो ये जो है ना एक पद कहलाता है, एक टर्म कहलाता है, ये दूसरा टर्म कहलाता है। टर्म में क्या होता है, कॉफिशिएंट भी होता है और वेरिएबल भी मल्टीप्लाई में। मैंने इस वाले सेक्शन को पूरा पकड़ लिया, एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। इसको कहते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। an जो है, जो लास्ट में लिखा हुआ है जिसमें x वाला टर्म नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। ये भी एक टर्म है लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, अचर पद, मतलब एक फिक्स है, 3 4 5 6 रहेगा। x तो जानते हैं आप वेरिएबल, एक ऐसा राशि जिसका मान बदलता रहता है, इसका मान कभी 3 कभी 5 कभी 7 हो जाएगा, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, px से। सो px बराबर हो गया हमारे पास इतना, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 1, पहले यहाँ देखेंगे बाद में लिखेंगे इसको। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक px बराबर x पर पावर 5, देखो 3x पर पावर 5 4x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में 10। सुनिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बोलो
क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे यस सर, बिल्कुल पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे आसान तरीका जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, बस एक चीज़ देखिएगा, ये जो पावर n जो लिखा हुआ ना वेरिएबल पर, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखो तो कहीं पर आपको निगेटिव दिख रहा, पावर 5, पावर 2, पावर में 1, कहीं भी निगेटिव नहीं है, यानी कि ठीक है। और कहीं भी फ्रैक्शन है, जैसे पावर में 5/2, 1/2, ऐसा कहीं आ जाएगा तो पॉलिनोमियल फेल कर जाएगा। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है बहुत सारा टर्म होना चाहिए, प्लस माइनस में जुड़ा हुआ, सही है सर। पावर देख लिया सर, 5 है, 2 है, 1 है, मतलब इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, सुनिए ज़रा ध्यान से, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। क्या है ये बताओ? पॉलिनोमियल। अगर पूछेंगे बताओ इसका डिग्री कितना होगा, बोलो तो इसका डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा 5। x पर जो सबसे बड़ा पावर है, देखो जी साहिल, x पर जो सबसे बड़ा पावर वो कहलाता है उसका डिग्री। डिग्री का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं घात। अगर बोलेंगे बताओ इसका डिग्री कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 5। अब सुनिए, अगर हम आपसे पूछते हैं बताओ इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, बोलो तो गिन के बता दीजिए इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म। देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। अगर पूछेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल टोटल टर्म्स कितना है, तो आप बोलिएगा सर 4 टर्म्स है। इसमें कितना टर्म्स है, बोलो 4 टर्म्स है। हम बोलेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल में x पर पावर 5 का कॉफिशिएंट कितना है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस पॉलिनोमियल में हम पूछ रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ x पर पावर 5, बोलो x पर पावर 5 का कॉफिशिएंट कितना है। तो x पर पावर 5 के साथ गुना में क्या लिखा हुआ, बोलिए 3 लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं इसका कॉफिशिएंट, ये हो गया हमारा 3। जैसे मैंने पूछा बताओ इस पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, बोलिए x² का कॉफिशिएंट, बोलो कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा। मैंने पूछा बताइए इस पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, बोलो कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट कितना है, तो 9 हो जाएगा। बोलो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितना है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं आया है, तो x नहीं आया मतलब सर 10 हो गया, काम खत्म हो गया। बात समझ में आई। हम बोलेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म कौन सा है, कौन बोलेंगे, ये देखो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। जब हम अगर पूछते हैं आपसे बताओ इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, बोलो तो मारिया फर्स्ट टर्म कौन सा होगा इसका, पहला टर्म, बोलो पहला टर्म बोलेंगे सर 3x पर पावर 5, है ना। टर्म जब पूछते हैं ना, पहला पद, प्रथम पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो वेरिएबल कॉफिशिएंट दोनों साथ में कहलाएगा। तो पहला पद इसका हो जाएगा 3x पर पावर 5। बोलो इसका सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म ये वाला हो जाएगा। थर्ड टर्म कौन सा होगा, तो ये टर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई। लिखिए तो पहला एग्जाम्पल, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से लिखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यही सब आपको लिखना होगा और कुछ नहीं। अब पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आपको पहचानना है। हम देते हैं एक तो सवाल आपको। हो गया है। एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, ज़रा से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है QX बराबर x पर पावर 3 माइनस में 4x² प्लस में 9x माइनस में 9x और प्लस में 7। सबसे पहले बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बोलो जी क्या ये एक पॉलिनोमियल है। कितने लोगों को दिख रहा है कि हाँ सर ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब बहुत सारा पद होना चाहिए। बहुत सारा पद है इसमें, बिल्कुल। एक तो ये हो गया कॉफिशिएंट और x के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ देखना है इसका पावर देखो 3 2 1 और यहाँ कितना हो गया, बोलो x पावर 0 भी कह सकते हैं नॉर्मली। तो कहने का मतलब क्या हो, कहीं भी पावर निगेटिव दिख रहा है आपको, कहीं भी पावर फ्रैक्शन में दिख रहा है आपको, नहीं। तो अगर पावर निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब ये है इट इज़ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बताइए अगर ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल, सुनिए, अगर ये पॉलिनोमियल हो गया तो कुछ बात अब आपको बताना है। बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, बोलो जी। डिग्री सबसे बड़ा पावर देखो कितना होगा मोहसिन, 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा पावर कितना, बोलो 3। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इस पॉलिनोमियल में x पर पावर 3 का कॉफिशिएंट कितना होगा, बोलो कॉफिशिएंट ऑफ x पर पावर 3, बोलिए तो x पर पावर 3 के साथ गुना में क्या है, बोलो फारूक 1 है। वेरी गुड। कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना होगा, बोलो 1 होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ आगे में तो कितना होगा, 1 होगा। इसका कॉफिशिएंट हो गया 1। अगर हम पूछेंगे बताओ x² का कॉफिशिएंट कितना होगा, बोलो जी साहिल, ये अनस बताओ जल्दी, x² का कॉफिशिएंट कितना होगा, जल्दी बोलो। नहीं, x² का कॉफिशिएंट होगा -4।
माइनस के साथ बोलेंगे, माइनस के साथ बोलेंगे। एक्स का कॉफिशिएंट कितना होगा बोलो? -4। चलो जी साहिल बताओ एक्स का कॉफिशिएंट कितना होगा? फिर गड़बड़ बोल दिए। एक्स के साथ गुना में कितना है? प्लस माइनस के साथ बोलेंगे, कितना होगा बताओ? -9 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए कांस्टेंट टर्म कितना होगा बोलो? बोलो कांस्टेंट टर्म कितना होगा? साथ ये बोलो कांस्टेंट टर्म बोलो इसका। हाँ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इसका। वेरी गुड, 7 हो जाएगा, एकदम सही है। चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल में टोटल टर्म्स कितना है? बोलिए तो टोटल टर्म्स कितना है इस पॉलिनोमियल में? तो सर 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 टर्म है, तो टोटल इसमें हो गया 4 टर्म्स। टोटल टर्म ऐसे लिख देते हैं हम 4 टर्म्स हो गया। ठीक है, अगर बोलेंगे बताओ इसका तीसरा टर्म कौन सा होगा? बोलो तो बोलो जी साकिर, इसका तीसरा टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म बताइए। थर्ड टर्म कौन सा है इसका? -9x। वेरी गुड, दोनों साथ में बोलिएगा। 9x है ना, -9x। सिर्फ 9 नहीं होगा, सिर्फ x ना होगा, बोलेंगे -9x है ना। बोलेंगे इसका कांस्टेंट टर्म कितना होगा? तो कांस्टेंट टर्म तो लिख ही चुके हैं यहाँ पर साथ। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले तो पहचानना है कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होगा तब ये सब कहानी सुनाएंगे उसको, पॉलिनोमियल नहीं होगा तो ये सब कहानी बिल्कुल भी आपको नहीं सुनाना है। चलिए अगला एग्जाम्पल दे के बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसको पहले देखो जल्दी से। मैंने लिखा है f(x) बराबर 5/2 x पर पावर 3 7 9x स्क्वायर, अब प्लस में 1/10x माइनस में 1/2। बोलो तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलिए कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, और कितने लोग कह रहे हैं कि सर नहीं है पॉलिनोमियल? नहीं वाले बोलिए पहले। किसको किसको ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? बोलो तो मारिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? मारिया बोलो, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ या ना? नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बोलो, जल्दी बोलो। मारिया कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है सर, तो क्यों नहीं है? कारण बताओ तो। यहाँ से देखा आपने? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से देखे कि 5/2 है सर। यहाँ पर मैंने कहा पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किस में बोलो? पावर में। ये जो पावर लिखा हुआ ना, यहाँ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये A0 A1 A2 तो चलेगा, ये फ्रैक्शन में जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। देखो देखो ज़रा ध्यान से, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। क्या जी साहिल पॉलिनोमियल होगा? अनस बताओ पॉलिनोमियल होगा? साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मौजूद है और कहीं भी पावर हमको निगेटिव नहीं दिख रहा है। पावर में कहीं भी फ्रैक्शन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब कहीं भी पावर में फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी पावर में क्या बोलो? नेगेटिव टर्म नहीं है, तो बोलेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल। बोलो इसका टर्म क्या टर्म है इसमें? बोलो जी मारिया बताओ कितना टर्म है इसमें? इसमें भी 4 टर्म है ना। ये अलग अलग ना गिन ली गई, पूरा मिला के 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, मतलब इसमें 4 पद है, 4 टर्म है। चलो इसका बोलेंगे तीसरा टर्म कौन सा है? बोलो जी मारिया बताओ इसका तीसरा टर्म कौन सा है? वेरी गुड, 1/10x हो जाएगा। अगर पूछेंगे बताओ x पर पावर 7 का कॉफिशिएंट कितना है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, कॉफिशिएंट ऑफ पूछेंगे आपसे, कॉफिशिएंट ऑफ x पर पावर 7 तो कितना हो जाएगा? बोलिए 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं ना। इसमें 4 टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और इसका डिग्री पूछेंगे। डिग्री बताओ कितना होगा? वेरी गुड, डिग्री हो जाएगा इसका 7। इसको हिंदी में बोलते हैं जी घात, बहुपद का घात। तो घात कितना हो जाएगा इसका? 7। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुपद का घात बताइए, 4 बहुपद दे देगा, आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। लिखिए तो इसको जल्दी से, ये 2। चलिए तो ज़रा सा बताइएगा क्या ये एक पॉलिनोमियल है जो अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं? देखो तो जी, QX बराबर मैंने लिखा है x पर पावर 3 और 1/2 x पर पावर 1/2 अब प्लस में 3। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो कहाँ फेल कर गया? बोलो तो जी मोहसिन, कहाँ पर प्रॉब्लम हो गया? यहाँ पर पावर में देखिए सर, यहाँ पर आप गड़बड़ लिख दिए हैं, हम गड़बड़ न लिखे हैं, मतलब ये आपको पहचानने के लिए दिया गया। ये जो चीज़ है x पर पावर आ गया हाफ, x पर पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में। क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए
पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बस सीधा काट देंगे। पॉलिनोमियल नहीं है तो कुछ ना बताना, इसका डिग्री उग्री कोई डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। पहले पहचानना पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलो मैंने लिखा है पी एक्स बराबर, इसको पहचानिए तो कोई आदमी, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x पर पावर 4 और 5x पर पावर -3 और 3x स्क्वायर और प्लस में 10। बताओ तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो कहाँ पर फेल कर गया ये? पावर में निगेटिव आ गया। आपको बस दो बात याद रखना है, पॉलिनोमियल के पावर में कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। नॉट ए पॉलिनोमियल, सीधा लिखो नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है जी। साकिर समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं अगला कौन पकड़ पाता है। ज़रा देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? प्लस 10, जल्दी से बोलिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर ये एक पॉलिनोमियल है? धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं आपका, एकाएक से नहीं। आप कह रहे हैं पॉलिनोमियल है, आप बोलिए पॉलिनोमियल है। बोलो साकिर पॉलिनोमियल है, मारिया बताओ जल्दी, पॉलिनोमियल है। बोलो अलिशबा पॉलिनोमियल है, जल्दी बोलो जी। फारूक सोच रही हो, बोलो तुम, है पॉलिनोमियल? आगे से बोलो। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? सर वो x को पलटेंगे तो माइनस। वेरी गुड। देखो ये लड़का पकड़ लिया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दिए हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ तो ठीक था, यहाँ 9x है। ये जो 1/x लिख दिया है, इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो x पर पावर कितना हो गया? -1। एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, x नीचे नहीं होना चाहिए। तो जब देखो ऊपर करने के बाद क्या आ रहा है, x पर निगेटिव कहीं तो नहीं आ जा रहा है। यस, तो यहाँ तो प्रॉब्लम फंस गया। 1/x का मतलब x पर पावर -1 + 10, नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। चलिए लिखिए इसको, नॉट ए फ्रैक्शन में देखिए 1/x आ गया, तो जैसे ऊपर करेंगे x पर निगेटिव आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को ज़रूर लिखिएगा। जैसे लिखिए तो कभी कभी जो है ना ऐसा पूछ लेता है, एकदम सीधे डायरेक्ट पूछेगा। देखो नंबर 7 बोलेगा बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? x पर पावर 3 और 1/x पर पावर 3। बोलो तो कोई या पॉलिनोमियल है ये? अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? सादिया बोलो क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो जी। साहिल पॉलिनोमियल है ये? सर यहाँ पर तो ठीक है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा? बोलो -3। यहीं से गड़बड़ आ गया। x पर जैसे निगेटिव नंबर आया, नॉट ए पॉलिनोमियल। पहला ही सवाल आपको यही सब मिलेगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में? ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो अगला नंबर कौन पहचानेंगे? बोलिए जी। px बराबर लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस में 3√x और प्लस में 10। बोलिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखते हैं इसको कौन पकड़ पाते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो जी। फारूक है पॉलिनोमियल? सादिया बताओ क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? x रूट में है तो क्या मैंने कहा था x रूट में ना होना चाहिए? रूट में पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, लेकिन अभी परफेक्ट जवाब नहीं आया। बोलो अरे इसमें बताओ ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? कारण बताइए, कारण बताना है क्यों नहीं है। बोलो जी। साकिर पॉलिनोमियल क्यों नहीं है ये वाला? बोलो पॉलिनोमियल क्यों नहीं? हाँ तुमको भी नहीं पता है? सुनो, बचपन में एक तो चीज़ पढ़े होंगे आप, रूट के अंदर अगर x लिखा हो तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2 ना होता है। रूट का मतलब पावर में हाफ, तो पावर में हाफ ना आ गया। रूट देख के ना खुश हो जाइएगा कि हाँ सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर में नहीं है हाफ। यहाँ देखो ना पावर में फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात बराबर है। यानी कि नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ना पढ़े, ये वाला फॉर्मूला देखो अब याद आ जाएगा आपको। यहाँ पर अगर m रहता है, यहाँ पर x रहता है तो कितना होता है? x पर पावर 1/m। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 अंडरस्टूड है, रहता है 2। वर्गमूल याद कीजिए। हाँ इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, इसका मतलब पावर में क्या हुआ? बोलो हाफ। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे 4 का स्क्वायर रूट 4 लिख दिया, इसका मतलब हुआ पावर में हाफ। पावर में इसका मतलब क्या हुआ? हाफ। और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पावर में हाफ। गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो मामला आ गया सिर्फ 2। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता पावर में हाफ, ठीक है। लिखिए इसको, मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। रूट जहाँ आ गया समझ जाओ मामला गड़बड़, पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट जहाँ आया, थर्ड वगैरह इंटर किया पॉलिनोमियल में, मामला गड़बड़, पॉलिनोमियल ख़त्म।
सबसे पहले पहचानना आपको कौन पॉलिनोमियल होगा कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए ज़रा सा ये बताइएगा 9 नंबर में क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखो जी 3x पर पावर 2 और प्लस में 5 और यहाँ लिखा हुआ 1 बाय, अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ पर हम लिखते हैं क्यूबिक रूट ऑफ x और प्लस में 7। बोलिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो होगा पॉलिनोमियल? इस वाले से देखिए, अगर यहाँ m है तो पावर में कितना जाएगा 1/m, मतलब इसको घुमा के लिख दिया है ऐसे करके 3x² और प्लस में असल में ये चीज़ लिखा हुआ है x पर पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 जैसे आ गया पावर में फ्रैक्शन है, नॉट ए पॉलिनोमियल। पहचान पाइएगा? अब अगर कोई सवाल आपसे दे दे कि पहचानो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पहचान पाइएगा ना। दो ही चीज़ देखना है, पॉलिनोमियल में जो है हमारे पास क्या है, जो पावर है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब बाकी टर्म तो रहेगा ही हमारा कंटिन्यू, बस पावर में नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारा टर्म उसमें लिखा हुआ हो, उसका पावर ना ही नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन हो, ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। चलिए उम्मीद करते हैं आपको पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट अच्छा समझ में आ गया होगा। अच्छा इसका पूछेगा डिग्री कितना होगा, बोलो जिसका डिग्री कितना होगा, बोलिए इसका डिग्री कितना होगा, बोलो सादिया डिग्री कितना होगा, 2 होगा। बोलो सादिया, ये मारिया बोलो डिग्री कितना होगा इसका, बोलो डिग्री कितना होगा, जल्दी बोलो फारूक, 2 होगा। बोलो डिग्री कितना होगा, ये बेचारा पॉलिनोमियल है ना, हुआ तो डिग्री कहाँ से होगा। देखिए सब इसको देख लिए, पावर में जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से डिफाइन होगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री ना निकलेगा इसका। इसको ना देखिए खुशी खुशी खाली 2 लगा दीजिए कि सर सबसे बड़ा पावर 2 है। यहाँ देखो ना पॉलिनोमियल का ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये पॉलिनोमियल का ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है। फिर बात समझ में आ रही है, डिग्री ना निकलेगा, डिग्री नहीं निकलेगा, डिग्री नहीं निकलेगा, डिग्री नहीं निकलेगा, डिग्री ना कह सकते हैं इसका कि डिग्री 3 होगा 4 होगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, हो गया आप लोगों का इसका, ये लिख लिए हैं, जान चुके हैं, बस हम थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं। लिखिए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, धीरे धीरे हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। लिखिए द हाईएस्ट पावर on the variable of a polynomial is called the degree of, डिग्री का मतलब हिंदी बोलते हैं घात, बहुपद का घात, यहाँ लिख सकते हैं आप हिंदी वाले, बहुपद का घात, यानी कि डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लगेगा, ये तो आप लोग समझिए गए हैं, मोटा मोटी बात मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल पहले होगा तभी उसका डिग्री बताइएगा, पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। खाली बड़ा पावर ना देखना कि बड़ा पावर देख के बोल दिया यहाँ से डिग्री 2 होगा। चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए, मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखा है, देखो एग्जांपल देखो, बस पॉलिनोमियल लिखना, उसके सामने उसका डिग्री लिखना। जैसे मैंने लिखा px बराबर 3x² प्लस में 9x प्लस में 4, बोलो इसका डिग्री कितना होगा, बोलिए तो इसका डिग्री, वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर देखो, देखो जी मारिया, वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर कहाँ है, वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर कहाँ पर, यहाँ पर x पर पावर 2 है, कितना होगा इसका डिग्री, बोलिए डिग्री हो जाएगा 2। बस सबसे बड़ा पावर देखना है, लेकिन शर्त क्या है, पॉलिनोमियल होना चाहिए तब डिग्री डिफाइंड हो। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन फुलफिल तो कर रहा है, पावर ना ही फ्रैक्शन में है ना ही निगेटिव में। मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ 3x पर पावर 9 प्लस में 5x पर पावर 10 और 7x² और माइनस में 1/2 है, बोलो डिग्री कितना होगा, साहिल इसका डिग्री बोलो, डिग्री बोलो इसका। डिग्री का मतलब ये ना समझ जाइएगा जो आगे में लिखा हुआ वही डिग्री होगा। आपको देखना पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है, बोलो जी मोहसिन, पूरे पॉलिनोमियल सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है,
हाँ यहाँ पर है सर, तो इसका डिग्री कितना होगा बोलो? डिग्री हो जाएगा 10, डिग्री हो जाएगा 10। चलिए अगर QX बराबर मैंने आपसे पूछ लिया, बोलिए यहाँ पर लिखा हुआ 3x पर पावर 4 9x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 7, बोलो डिग्री कितना होगा इसका? बोलिए इसका डिग्री देखिए यहाँ से ऐसे देखते हैं, हाँ सर डिग्री 4 हो जाएगा। सबसे बड़ा पावर जो होता है वही उसका कहलाता है डिग्री। वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर, द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए मैंने कहा आपसे ज़रा सा बताइएगा, QX बराबर लिखा हुआ है 3x प्लस में 9, बोलिए इसका डिग्री कितना होगा? बोलो डिग्री बताओ। वेरी गुड, डिग्री इसका सीधा हो जाएगा 1। वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे लिख दिया fx बराबर एक पॉलिनोमियल, यहाँ लिखा मैंने 2x पर पावर 3 9x स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में 10, बोलो डिग्री कितना होगा इसका? बोलो जी अनस, डिग्री कितना होगा? देखो ये लड़का ध्यान दिया है, यहाँ पर डिग्री होगा 3। कौन बोला था? कोई ना कोई 3 बोला है ज़रूर। 3 नहीं होगा डिग्री, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम फंस गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड है ना जी। चूँकि क्या है? बिकॉज इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्या यहाँ पर प्रॉब्लम फंस रहा है? 1/x का मतलब क्या? x पर पावर -1, ये वाला टर्म देखो, x पर नेगेटिव पावर आ रहा है, नॉट ए पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री भी डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। बात समझ में आ गई डिग्री के बारे में? लिखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जल्दी से इसको लिखिए हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर हम लोग यहाँ पर अभी सीखेंगे पॉलिनोमियल का अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हेडिंग डालिए जल्दी से अच्छे से। चलिए सबसे पहले नंबर 1 में लिखिएगा मोनोमियल। मोनोमियल इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, जल्दी से डेफिनेशन मेरे साथ लिखिएगा। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ही टर्म हो, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। देख के आप पहचान जाइएगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे। जरा ये देखो, जैसे मैंने लिखा px बराबर 9x स्क्वायर, क्या तो टर्म है इसमें? एक अकेला 9x स्क्वायर, एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। एक ऐसा बहुपद जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे मैंने लिखा qx बराबर, क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए qx बराबर, यहाँ लिख दिया मैंने 7x, क्या तो टर्म है इसमें? एक ही टर्म है। कोई भी टर्म हो सकता है इसमें, x स्क्वायर वाला हो सकता है, x वाला, x क्यू वाला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म एक ही होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे जी? मोनोमियल। चलिए उसके बाद है दूसरा बायनोमियल। चलिए बायनोमियल का डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं क्या आप लोग? क्या लिखेंगे बायनोमियल में? बोलिए बायनोमियल में क्या लिखेंगे? ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स। बायनोमियल का मतलब दो। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, जिसमें दो ही टर्म्स हो,
इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो जी, 2 टर्म हो। एग्जाम्पल अपने से भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी, जो चाहें वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा पी एक्स बराबर, देखो तो 9x² अब प्लस में 7, क्या ये एक बाइनोमियल है? क्या टर्म है इसमें? देखो 1 2 है ना। पूछेंगे डिग्री कितना, तो डिग्री 2 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना, तो 2 है। डिग्री कितना, 1 है, लेकिन मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब क्या, बस टर्म एक होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए उसमें, एक लौता, इसमें 2 होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। बोलो बाइनोमियल ऑफ, अगर पूछेंगे डिग्री कितना है इसका बताओ, तो डिग्री हो जाएगा 2। डिग्री अलग अलग हो सकता है लेकिन टर्म 2 ही होगा, टर्म 2 ही होगा इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा QX बराबर लिख दिया 7x पर पावर 9 प्लस में 10x²। क्या टर्म है इसमें? देखो एक टर्म यहाँ पर है, दूसरा टर्म यहाँ पर है, ये भी हमारा हो गया बाइनोमियल। इसको बोलते हैं द्विपदीय बहुपद, है ना, बाइनोमियल, द्विपदीय बहुपद, बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बताओ इसका डिग्री कितना है, कौन आदमी बोलेंगे? साहिल बोलो, डिग्री कितना है इसका? बाइनोमियल ऑफ डिग्री नीचे वाला कितना होगा, 9 हो जाएगा। डिग्री 9 हो जाएगा, है बाइनोमियल लेकिन डिग्री 9 है। डिग्री 9 तो डिग्री तो डिसाइड होता है x पर मैक्सिमम पावर से, है ना। डिग्री डिफाइंड होता है x पर मैक्सिमम पावर से। जैसे मैंने एक और लिख दिया fx बराबर लिख दिया मैंने, मान लीजिए माइनस में 3x पर x प्लस में 1। बोलो तो क्या ये द्विपदीय बहुपद है? 2 पद है इसमें। हाँ सर 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म यहाँ, एक x वाला टर्म है, x पावर 1 वाला, एक तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये भी हमारा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बोलो इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है इसका बोलिए? डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। काम खत्म हो गया। चलिए हेडिंग डालिए नंबर 3, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। बोलिए ट्राइनोमियल के डेफिनेशन में क्या लिखिएगा, थोड़ा आइडिया लग रहा है आप लोगों को? क्या लिखेंगे ट्राइनोमियल? बोलो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, इसी में हम सुधार देते हैं, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। थोड़ा टाइम हम सेव करते हैं यहाँ पर, ट्राइनोमियल। चलो एग्जाम्पल चेंज कर देंगे बस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में बताएं। सीधा हम लिखते हैं एग्जाम्पल 3x² प्लस में 9x प्लस में 10। देखो क्या ये ट्राइनोमियल है? यस सर एक ट्राइनोमियल है। डिग्री कितना होगा इसका फारूक बताओ? ट्राइनोमियल, बोलो जी फारूक इसका डिग्री बताओ तो। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, वेरी गुड। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री इसका हो जाएगा 2। आगे बढ़िए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए, एक लिखा हुआ QX बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ 2x पर पावर 9 5x² प्लस में x, क्या ये एक ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म, वो टर्म कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर वाला हो सकता है, बस टर्म 3 ही होना चाहिए, इसका नाम है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री। कितना होगा बोलो इसका? तो डिग्री हो जाएगा सर x पर पावर 9 है सबसे बड़ा, तो ये हो गया डिग्री 9। बात समझ में आई? बोलिए तो थोड़ा नाम से कुछ आपको आइडिया लग रहा है क्या? नंबर 4 में है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? बोलो तो, बोलिए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से कुछ आपको लग रहा है कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए? बोलो ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म, ये वाला टर्म है, वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं है, वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो ये लिखिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल के बाद पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड, यहाँ लिखिए इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल बताओ जी, साहिल बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल बोलो तो। px बराबर, बोलो px बराबर 1, हाँ जी ठीक बोला है। px बराबर जैसे मैंने लिख दिया px बराबर 5, है ना, कोई एक कांस्टेंट टर्म होने, 1 भी चलेगा, 1 भी ठीक बोल रहा था लड़का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, देखो वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा बताओ तो इसका डिग्री कितना होगा? देखते हैं डिग्री कौन बता पाते हैं।
एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री फिक्स होता है, बोलो तो डिग्री कितना होगा? वेरी गुड। कैसे ज़ीरो बोली, बोलो तो जी सादिया, कैसे सोच के बोली ज़ीरो, सुन के बोली इसका, बोलो ज़ीरो कैसे होगा? हाँ कितना होगा? डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा। डिग्री क्या होता है बोलो? वेरिएबल पर जो पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो बचपन में आपको एक तो बात पढ़ाई गई, याद है? a पर पावर 0 का मान कितना होता है बोलो? 1। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पर पावर 0? नहीं लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पर पावर 0। अब बोलो डिग्री कितना? डिग्री 0 हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होगा बोलो? 0 होगा। 0 किसी भी नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कहीं पर लिखा हुआ है 7, तो 7 इंटू एक्स पर पावर 0, 7 इंटू 1 का मतलब वही एक्स पर पावर 0, मतलब डिग्री हमेशा क्या होगा बोलो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 होगा। कोई भी आदमी पूछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा QX बराबर -9 लिख दिया, डिग्री कितना होगा इसका? तो इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में एक्स पर पावर 0 हो गया, डिग्री इसका हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है ना। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। चलिए स्टार मार्क करके इसके नीचे ज़रूर लिखिएगा। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, और उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? हमेशा 0 होगा। नंबर 5, ज़ीरो पॉलिनोमियल। बोलिए तो कोई आदमी ज़ीरो पॉलिनोमियल, बोलो बोलिए तो ज़ीरो पॉलिनोमियल। किसी को पता? सर ज़ीरो आना चाहिए, खेल खत्म है। देखो ए पॉलिनोमियल having all coefficient are 0। अगर किसी पॉलिनोमियल का सारा कॉफिशिएंट 0 हो जाए, कॉफिशिएंट का मतलब वही A0 A1 A2 A3 जो आगे में गुना रहता है, ये जो गुना में नंबर है, ये सब का सब 0 हो जाए, एंड कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म ऑलवेज 0। कांस्टेंट टर्म ऑल्सो 0 लिखो, ऑल्सो 0। कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाए? 0 हो जाए, इज कॉल्ड ए ज़ीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इसका डिग्री बताना। ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री देखते हैं कौन इसको पकड़ पाते हैं। एक बार में पहले हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। उम्मीद करते हैं 2-4 बच्चा तो बता देगा इसका डिग्री कितना होगा। देखो जी, जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल, देखो तो Px बराबर 0x पर पावर 3 9 0x पर पावर x और प्लस में 0। देखो तो इस पॉलिनोमियल का ज़रा ध्यान से, x क्यू का कोफिशिएंट कितना? 0, x का कोफिशिएंट कितना? 0, कांस्टेंट टर्म भी कितना? 0। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा का सारा टर्म कोफिशिएंट वो सब का सब 0 हो, और कांस्टेंट टर्म भी क्या हो उसका बोलो? 0 हो। उसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो इसको सीधा आप बोलिएगा सर ये भी तो 0 ही हो गया, ये भी तो 0 ही हो गया, ये भी तो 0 हो गया, सब मिलके कितना हो गया? 0 0 0। मतलब फाइनल क्या हो गया? 0। मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल को सीधे हम बोलेंगे Px बराबर 0। इसको बोलेंगे क्या हम लोग बोलो? ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब बताओ तो कोई आदमी ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? ज़ीरो पॉलिनोमियल, हाँ ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री आप कह रहे हैं कि 0 होगा। 0 का मतलब ये हुआ x पर पावर 0 का मतलब क्या? ना तुम क्या बोल रहे हो? 1। अच्छा, और बोले तो कोई आदमी, बोलो तो कोई आदमी। हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा? डिग्री सोच के बताइए जल्दी से, कोई भी आदमी बताइए। देखो तो ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है, अभी हम दिखाते हैं आपको। ये जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, इस वाले पॉलिनोमियल को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
0x पर पावर 3 जो ऊपर लिखे हुए हैं, 0x प्लस में 0 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसी पॉलिनोमियल का ऐसा लिख सकते हैं 0x पर पावर 9 और 0 इंटू एक्स पर पावर 10 और 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 10, सॉरी प्लस में 0 ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसी पर चूँकि 0 पॉलिनोमियल है ना, सारा टर्म 0, इसको भी बोल सकते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसको भी बोल सकते हैं 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, इसी पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0 इंटू एक्स प्लस में 0। इसी पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इंटू में 0। इसी पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0 इंटू एक्स पर पावर 3, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स और 0। देखो तो इस पॉलिनोमियल का बताओ डिग्री क्या होगा। अब इसका डिग्री 3 होगा कि 9 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, सब 0 ही पॉलिनोमियल है। मतलब डिग्री आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। डिग्री आप इसको बोलिएगा तो इसके हिसाब से तो 3 हो गया। अच्छा, इसी 0 पॉलिनोमियल का ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि इसका भी रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसके हिसाब से तो डिग्री 9 हो गया। इसके हिसाब से डिग्री क्या हो गया बोलो? 1 हो गया। इसके हिसाब से डिग्री 2 हो गया। तो बोलेंगे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नहीं निकलता, इसका डिग्री नहीं निकलेगा। डिग्री आप बता ही नहीं सकते हैं क्या होगा। कोई अगला आदमी आएगा बोलेगा सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 0x पर पावर 101 प्लस में 0x पर पावर 99 प्लस में 0 ऐसे लिखेंगे हम। अब डिग्री तो 101 हो गया, मतलब इसका हम डिफाइंड कर ही नहीं सकते। डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो 0 पॉलिनोमियल या द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, सीधे लिखेंगे द डिग्री ऑफ कोई पूछेगा बताओ 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, बोलिएगा नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल 0 ही है, तो 0 में तो कुछ भी आप सटा के लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। नॉट डिफाइंड ज़्यादा बेहतर है। अभी लिखिए इसको, चलिए। तो इसी के साथ पॉलिनोमियल का जो टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये होता है कंप्लीट। 5 तरह का आपको जानना है पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्या था बोलिए, सबसे पहला क्या था, बोलन जी? मोनोमियल। उसके बाद चलिए हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे फिर से लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऐसे करके लाइन खींचिएगा और ऐसे लिखिएगा। चलिए उसी बात को अभी हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप अपने कॉपी पर ऐसे करके लिखिए। नंबर 1 मोनोमियल, इस वाले लाइन को देखिएगा सब याद आ जाएगा आपको। लिखो लिखो लिखो, मोनोमियल, जल्दी जल्दी जल्दी। मोनोमियल में एक तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर, ये एक मोनोमियल है। 9x मोनोमियल है। 10x पर पावर 7 मोनोमियल। एक एक पद होना चाहिए इसमें, मोनोमियल है। डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो टर्म के हिसाब से डिग्री डिफाइन करेगा, ठीक है, मोनोमियल। उसके बाद क्या पढ़े थे बोलिए, बोलो जी साकिर? बायनोमियल क्या टर्म होगा इसमें? 2 टर्म होगा। अब इसमें px q से लिखना, सीधा लिखेंगे सर 3x प्लस में 5 ये एक बायनोमियल है। x स्क्वायर प्लस में 9 ये एक बायनोमियल है। 8x क्यू प्लस में 9 ये सब बायनोमियल है। बायनोमियल का मतलब बस 2 टर्म उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, क्या पढ़े थे बोलो जी? सादिया बोलो जल्दी। हाँ, इतना देर क्या लग रहा? ट्राइनोमियल में कितना टर्म बोलिए? 3 टर्म। त्रिपदीय बहुपद 3 टर्म, 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 7। बस एक एक तो एग्जाम्पल लिखते जाइएगा। x पर पावर 3, 9x प्लस में 10, ये सब ट्राइनोमियल है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। आगे आइए, उसके बाद क्या पढ़ाए थे बोलिए? नंबर 4 बोलो जी। कांस्टेंट अभी पढ़ाया, अभी भूल गए आप लोग। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताइए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगा, बाकी कोई टर्म नहीं होगा उसमें। मतलब खाली ये है 3, 5, 7। कोई पूछेगा बताओ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? यस सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें एक ही टर्म होगा, कांस्टेंट नंबर 10। बोलिए इसका डिग्री कितना होता है? इसका डिग्री याद रखिएगा, इसका डिग्री फिक्स होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। 5 के साथ लगा सकते हैं, x पर पावर 0। 7 के साथ लगा सकते हैं, x पर पावर 0। 7 इंटू x पर पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका डिग्री हमेशा डिग्री हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इस सब का डिग्री अलग अलग हो सकता है टर्म के हिसाब से। चलिए लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग? लास्ट अभी पढ़े हैं, बोलिए 5 नंबर में 0 पॉलिनोमियल। कैसा होता है 0 पॉलिनोमियल? बोलिए सारा टर्म इसका 0 हो। जैसे 0 पॉलिनोमियल तो एक ही एग्जांपल है, fx बराबर 0। डिग्री बताओ इसका, डिग्री क्या होगा? बोलो जी मारिया, डिग्री क्या होगा इसका? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, परिभाषित नहीं होगा। चलिए डायग्राम बनाइए, बस काम खत्म।
मोनोमियल ऐसे करके घेर दीजिएगा, बाइनोमियल देखने में खाली अच्छा लगेगा। ये वाला पेज जब आप देखिएगा आपको सब याद आ जाएगा। 4 ठो बात, इसमें पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, ये टू द पॉइंट खाली लिखा हुआ है। कैसा है? पहला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल, बस। हेडिंग डालिए ऊपर एकदम, यहाँ पर बोल्ड करके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस सब की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। एकदम आपको याद होना चाहिए कि हाँ डिग्री ऑफ के हिसाब से क्या होता है, बोलो। 4th टर्म पॉलिनोमियल, 5th टर्म पॉलिनोमियल, उसका स्पेशल नाम ना लिखते हैं, है ना। ट्राइनोमियल तक 3 टर्म को ट्राइनोमियल, बोलने वाला भी समझेगा 3 टर्म, सुनने वाला भी समझेगा 3, दुनिया का हर आदमी उसको 3 टर्म। उसके बाद 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, तो बहुत सारा हो जाएगा। 3 बजे कहीं नहीं पहुँचे यहाँ पर मेरे पास, हाजिर क्यों नहीं हुए? लिखिए नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका डेफिनेशन बता के छोड़ देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बता के हम छोड़ देते हैं टाइप्स करके। कल से स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल के बाद से सवाल एकदम स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, याद है रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। लिखिए ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, बोलिए 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसको देखो जी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा px बराबर 5x प्लस में 9, बोलिए तो इसका डिग्री कितना है? बोलो इसका डिग्री कितना है, जल्दी बोलो। डिग्री 1 है। तो डिग्री अगर 1 है तो इस पॉलिनोमियल का एक खास नाम बताया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सुनने वाला भी समझेगा, अच्छा सर डिग्री 1 के बारे में बात हो रही है, जबकि भी बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, समझ जाओ अच्छा सर वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा, मतलब x पर मैक्सिमम पावर कितना हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। चलिए जैसे मैंने कहा qx बराबर, बोलिए 9x, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? तो यस सर, डिग्री देखो ना, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? हाँ, ये मोनोमियल के साथ साथ लीनियर है। लीनियर का मतलब x पर पावर 1 है। मोनोमियल का मतलब एक पद है, इसमें 2 पद है, लेकिन दोनों ही लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होगा? पॉलिनोमियल लीनियर का मतलब होता है उस पर डिग्री 1 होना चाहिए। बस आपको उसको देखना नहीं कि कितना टर्म है कितना टर्म नहीं है, टर्म के आधार पर इसका नाम बोल सकते हैं। ये 2 पदीय लीनियर पॉलिनोमियल है, ये 1 पदीय लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब मोनोमियल है और लीनियर भी है, बाइनोमियल है और लीनियर भी है, मतलब रैखिक भी है। तो डिग्री इसका आपका कितना हो गया? 1 है। लिखिए जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जर्नल फॉर्म ये होता है, देखो px बराबर ऐसा आपको मिलेगा किताब में ax प्लस में b। अब a का मान और b का मान कुछ भी हो सकता है। वेयर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म में गायब हो जाएगा। तो अब ये वाला चीज़ आपको देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो ax प्लस में b के फॉर्म में जर्नली लिखा हुआ मिलता है। a का मान 5 है यहाँ पर, b का मान 9 है, a का मान यहाँ पर देखिए 9 है, b का मान कितना यहाँ पर 0 है। मतलब इसमें 2 टर्म होता है, बेसिकली हार्डली 2 से 2 टर्म हो सकता है। एक टर्म भी हो सकता है जब b 0 हो जाएगा, लेकिन a 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो x वाला टर्म में क्या हो जाएगा, बोलो गायब हो जाएगा, तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए नंबर 1 होता है जी कंप्लीट। नंबर 2 लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय
बहुपद। जैसे पढ़े हम लोग द्विघात समीकरण, याद कीजिए, बहुपद, उसी से मिलता जुलता टर्म सब यहाँ आएगा। जब इसका हम लोग कॉफिशिएंट निकालेंगे, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, वहाँ पर कहते थे जीरोज़, वहाँ पर कहते थे कि हम लोग रूट्स, याद कीजिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन, और यहाँ करेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो, तो इसमें हम ज़्यादा सुधारेंगे, इसी में सुधार देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लिखे तो आप लोग पूरा लिखिएगा, आप लोगों को मेहनत करना है। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, बोलो 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघातीय बहुपद। जैसे एक ऐसा बहुपद जिसका 2 घात हो, घात 2 हो, मतलब घात में 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, बस इसका जनरल फॉर्म लिखा देंगे। ज़रा देखिए तो मैंने लिखा है यहाँ पर px, देखो तो जी साहिल, यहाँ लिखा मैंने 5x² प्लस में 9x प्लस में 10, क्या ये एक द्विघातीय बहुपद है? देखो तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री बस चेक करो ना, डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं, 2 है सर, मैक्सिमम पावर x पर 2 है, तो डिग्री हो गया इसका 2, और डिग्री जैसे 2 हुआ तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए तो ज़रा यहाँ पर एक मैंने लिखा है qx बराबर लिखा है मैंने x² और माइनस में 9, बोलो तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? डिग्री कितना है इसका, डिग्री बताइए, डिग्री बोलो कितना है, डिग्री कितना है, जल्दी बोलो, डिग्री 2 है। डिग्री कितना है इसका, बोलिए, डिग्री 2 है। डिग्री जहाँ 2 दिखा, टर्म ना देखना है टर्म कितना है, हाँ टर्म देखोगे तो ये बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म है इसमें, लेकिन डिग्री कितना है बोलो 2 है, तो ये बाइनोमियल है और साथ साथ कैसा है बोलो, क्वाड्रेटिक है ना। बाइनोमियल के साथ साथ कैसा बोलिए, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब सीधा x पर पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर fx बराबर, बोलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x², क्या ये इसका डिग्री 2 है, बोलो डिग्री 2 है। जहाँ डिग्री दिख गया 2, सीधा बोल देंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ऑल आर, यहाँ लिखेंगे ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसको लिखिए तो ऐसे करके, ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितना है सब क्वाड्रेटिक है। फ़र्क इसमें क्या बोलो, ये ट्राइनोमियल भी है, ये बाइनोमियल भी है, और ये कैसा है बोलो, मोनोमियल भी है, लेकिन सबका सब क्या है बोलो, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, सबका जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, डिग्री क्या है सबका, 2 है। तो इसका जो जर्नल फॉर्म होता है वो देखो ऐसा होता है, द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होता है, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये px बराबर, ये टर्म खूब हम लोग यूज़ करेंगे, ax² और प्लस में bx और प्लस में क्या होगा बोलो c। तो x² वाला टर्म तो होना ही चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, वेयर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मारिया समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। घर जाके जितना भी पढ़ाए हैं एक बार उसको देखना है, ठीक है, एक बार कम से कम ईमानदारी से देख के आना। सबके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए, है ना, जितना भी पढ़ा रहे हैं एक बार घर जाकर उसको रात में सोने से पहले, सुबह में उठने के बाद, जैसे दवा कैसे खाते हैं, रात का सुबह का डोज लेते हैं, वैसे ही सोने से पहले एक बार देख लीजिएगा क्या पढ़ाई हुई थी, और सुबह एक बार देख लेना। अभी जो पढ़ाई हो रही है एकदम ईजी टर्म है, इसको हल्के में ना लीजिएगा, ना तो जैसे से आगे बढ़ेंगे वही भारी लगने लगेगा। ये सब टर्म का फिर एनालिसिस करेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे, बहुत सारा इस पर काम करने वाले हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको बस इसका आदत लगवा रहे हैं हम पॉलिनोमियल का। हो गया, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर 3, आप लोग मेहनत कीजिएगा, हम यहाँ पर मिटाएंगे और लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। बोलिए तो, मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया है, त्रिघातीय बहुपद, बोलो जी, सादिया बोलो तो, त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, हाईएस्ट डिग्री ना, जब डिग्री बोल दिए तो हाईएस्ट होता है। क्या बोलोगी, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, बोलिए ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना हो जाए, बोलिए 3 हो जाए, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल अपने से आप लिख सकते हैं, लिखो जी एग्जाम्पल लिखिए। इसी को कर दें क्या, यहाँ पर सुधार देते हैं थोड़ा सा हम, यहाँ पर लीजिए
ये हमारे पास हो गया, मान लीजिए 3x पर पावर 3 9x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 7। क्या ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बोलो इसका डिग्री कितना है? बोलो जी इसका डिग्री कितना है? डिग्री बोलिए, डिग्री। हाँ, कोई नहीं बोल रहा है। डिग्री कितना है इसका? 3 4x क्यूब और प्लस में 9x और प्लस में 7। बोलो डिग्री कितना है इसका? डिग्री बोलो, डिग्री 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 कितना होगा? डिग्री 3 होगा। आगे बढ़िए, मान लीजिए मैंने लिखा x क्यूब प्लस में 9। बोलो डिग्री कितना है इसका? बोलिए इसका डिग्री, डिग्री हो गया 3। सबका डिग्री 3। हम जान वो पॉलिनोमियल पढ़ ही रहे हम लोग क्यूबिक, तो डिग्री 3 है ना होगा। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, px qx और gx लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 7x पर पावर 3। डिग्री कितना है इसका बोलिए? तो इसका भी डिग्री सर 3 है, 3 है। ऑल आर क्या लिखिएगा? ऑल आर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऑल आर, ओहो क्या लिखा गया? ऑल आर क्यूबिक। क्या तुम लोग गप कर रहे हो जी? जोर से ज़रा गप करो तो, कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो? हम लोग भी सुनेंगे ज़रा। कौन बात है बोलो तो ना है। जब हम छुट्टी दें सीधा घर जाना है, पहले घर में हाजिरी लगा देना कि हाँ अम्मी हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, अब आ रहे हैं एक चक्कर मॉल का लगा के, ठीक है। चलिए, तो gx बराबर इतना हो गया। देखिए सबका डिग्री 3 है, तो ये सारा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा बताइए? त्रिघातीय बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक। साथ साथ देखो, ये क्यूबिक के साथ साथ इसमें टोटल टर्म कितना है? बोलो टोटल टर्म 4 है। टोटल टर्म कितना बोलो? 3 है, तो ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। टोटल टर्म कितना बोलो? 2 है, तो बाइनोमियल भी कह सकते हैं। टोटल टर्म कितना बोलो? एक ही टर्म है, तो मोनोमियल भी कह सकते हैं। इसको 4 टर्म वाला बहुपद कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। अलग अलग टर्म के हिसाब से अलग अलग भी नाम होता है पॉलिनोमियल का। अब बताओ इसका जनरल फॉर्म कैसा लिखाएगा? बोलिए तो कोई आदमी। द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, कैसे लिखते हैं बोलिए? px बराबर ax पर पावर 3 bx स्क्वायर और cx प्लस d बराबर 0 नहीं, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जल्दी लिखिए, यहीं तक घेरिए, इसको अंदर न लीजिए, यहीं तक घेरिए, इसको कॉमा करके लिखिए। जल्दी से लिखिए, जल्दी। इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है बोलिए? डिग्री है 3, डिग्री 3 है। और ऐसा दिखेगा आपको ax पर पावर 3 bx स्क्वायर। अभी इसका आगे खूब काम करेंगे, ऐसा टर्म खूब आएगा, cx प्लस d। जीरोज़ कोफिशिएंट के साथ जब रिलेशन निकालेंगे कि उसका जीरोज़ के साथ और abc के cd के साथ क्या रिलेशन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, ये सब सीखने वाले हैं इसमें। तो यही सब टर्म अब बार बार आगे आएगा, इसको अभी सीखना है ध्यान से। हो गया है? चलिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर 4 लिखिए। इसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक। चलो यहाँ पर मिटाना पड़ेगा हमको। बाय क्वाड्रेटिक तक ही आपको नाम जानना है, इसके आगे भी क्वांटिक होता है, सिक्टिक होता है, तो आपको वो नहीं जानना, वो सब हायर क्लास में पढ़िएगा। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 टर्म भी होता है, 5 6, उसका भी नाम रखा गया है, लेकिन आपको जानना है बाय क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं 4 घात वाला चतुर्घातीय बहुपद, 4 घात वाला बहुपद बाय क्वाड्रेटिक। देखो ना, क्वाड्रेटिक में 2 बार हो गया, इसका नाम क्या हो गया? बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 2 बार, तो क्वाड्रेटिक का मतलब पावर में 2, द्विघात है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब, और उसमें बाय लग गया तो इसका मतलब 2 ठो क्वाड्रेटिक, तो 2 2 कितना मिलके हो गया? 4। तो इसका मतलब लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन हम यहाँ पर शॉर्टकट मिटा कर लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखते जाइए एकदम तेज़ी में, आप लोग एकदम तेज़ी में लिखते जाइए। बैठो ना, चलेंगे मेला में घूमने के लिए, ठीक।
ठीक है, सब मिलकर चलते हैं मेला, एक बार एक चक्कर लगा के आते हैं मेला का। किसको किसको जाना है मेला? लिख लिए, ये लिख लिए। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज़ कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा है पी एक्स बराबर x पर पावर 4 9x पर पावर 3 10x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2। इसका डिग्री कितना है बोलो जी, डिग्री बताओ मनस, डिग्री बताओ कितना? डिग्री 4 है। तो डिग्री जहाँ 4 दिख गया इसका नाम क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यू एक्स बराबर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x पर पावर 4 9x स्क्वायर प्लस में 10। इसमें बोलिए डिग्री कितना है, जल्दी बोलिए इसका डिग्री, डिग्री बोलो, डिग्री 4। डिग्री तो सब मैक्सिमम पावर देखते हैं, बाकी को ना देखना है। क्यू एक्स के बाद आ जाइए पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल। यहाँ मैंने लिख दिया x 2x पर पावर 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 3x, बोलिए, या चलो 3x और प्लस में 9, 3x से रहने दो। चलो बोलो इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इसका बोलिए। डिग्री हमेशा 4 बना हुआ है, डिग्री 4 ही है। भले इसमें 5 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, कुछ एक पद का भी हो सकता है। क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स जो चाहो वो लिख सकते हैं आप। आर एक्स लिख दिया, चलो एक तो नया टर्म यहाँ पर लिख दिया मैंने x पर पावर 4 9x क्यू और 3x अब प्लस में 5। देखो कितना टर्म है इसमें, 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4, लेकिन डिग्री कितना अभी भी बना हुआ बताइए? डिग्री हमेशा 4 है ना। एक और लिख लीजिए आर एक्स पी एक्स क्यू एक्स एफ एक्स लिखिए। एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिख दिया मैंने x पर पावर 4 और 9। देखो डिग्री कितना है इसका बताइए? तो डिग्री इसका है, इसका भी डिग्री 4 है। तो क्या हो गया बोलिए? ऑल आर ये जो जितना आप देख रहे हैं ऑल आर क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। ऑल आर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो जी, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? साहिल बोलो। द जर्नल फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो तो कैसे लिखेंगे? सब लोग खाली सुनिएगा, बोलो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलने दो उसको। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो लड़का को हम देखना चाह रहे हैं यहाँ है कि मेला में है, बोलो। उसका ध्यान कहीं और है, बोलो तो देखें बोल पा रहे कि नहीं। बाय क्वाड्रेटिक एकदम ब्रेक ले लेके कैसे बोल रहे हो जी? हाँ सीधे बोलो ऐसे। सर पी एक्स बराबर कितना होगा? डिग्री 4 से स्टार्ट करेंगे, ए एक्स पर पावर 4 बी एक्स पर पावर 3, अब डिग्री पावर घटाते चले जाएंगे, और सी एक्स स्क्वायर और डी एक्स और ई 5 टर्म टोटल होगा। ये टर्म आपको दिखेगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ए बी सी डी ई। जहाँ क्या बोलेंगे? अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो यही वाला टर्म गायब हो जाएगा, पावर 4 वाला। तो पावर 4 वाला टर्म गायब नहीं होना चाहिए। देखो 3 वाला गायब हो सकता है, 2 वाला गायब हो सकता है, 1 वाला गायब हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 वाला नहीं है इसमें टर्म, देखो इसमें 2 वाला टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें देखिएगा 2 वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। इसमें देखिए ना 3 वाला है, ना 2 वाला है, ना 1 वाला है, सीधा 4 वाला है और 9 वाला। तो यानी कि ये टर्म तो होना ही चाहिए बाय क्वाड्रेटिक के लिए, बाकी टर्म रहे न रहे कोई फर्क ना पड़ता, ये वाला टर्म होना ज़रूरी है। इसीलिए ए नॉट इक्वल टू क्या होगा बोलो? 0। बात समझ में आई? ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपको इस रूप में दिखेगा आगे चल के। बात समझ में आई? लिख लिए हैं? चलिए फिर से एक बार बनाइए डायग्राम, वही वाला। बनाइए तो जल्दी से, बस ख़त्म कर रहे हैं, हो गया है, द एंड ही हो रहा है। आप लोग भी लगता है थक गए हैं। लिखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे। इस वाले बस पेज को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सबसे पहले बोलो कौन सा पॉलिनोमियल था? बोलो जी, पहला पॉलिनोमियल क्या था? बोलो बोलो, इसमें पहला पॉलिनोमियल क्या था? बोलो जी, बोलो सादिया, क्या था पहला पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड, लीनियर पॉलिनोमियल। बस यहाँ पर लिखिएगा लीनियर
पॉलिनोमियल। आपके पास अगर जगह न बचे तो ज़्यादा दिमाग ना लगाना, एक तो ऊपर लिखा, एक तो थोड़ा खींच के नीचे कर देंगे उसको, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल। चलो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताइए, एक तो एग्जांपल बस इसमें लिखना है। एग्जांपल बोलो तो इसका, बोल लीजिए इसका एग्जांपल। पी एक्स बराबर, बोलो पी एक्स बराबर 4x प्लस में 9, डिग्री कितना होना चाहिए इसमें बताओ। हाँ यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 1 होगा इसमें, बस इतना याद रखना है। एक तो एग्जांपल चिपका दीजिए, पी एक्स बराबर 4x प्लस में 9, इसका जनरल फॉर्म लिख दीजिए बस। जनरल फॉर्म कैसा लिखेंगे बोलिए, तो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस में बी, और जहाँ की ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस इतना सा बात लिख देना है किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। खेल ख़त्म। जब ये वाला याद देखिएगा आपको तुरंत सब याद आ जाएगा। ये एक तो एग्जांपल लिख लीजिएगा और एक तो उसका जनरल फॉर्म लिख लीजिएगा बस। डिग्री 1 होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए पहला डायग्राम बनाइए, डायग्राम अभी हम देखेंगे सबके कॉपी पर। चलो अगर आपके पास जगह ना बचेगा तो नीचे कर लीजिएगा ऐसे करके खींच के, और उसके बाद लिखिएगा इसको। नंबर 2 क्या नाम था इसका बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, साहिल बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, अभी भी बताएं, अभी ताज़ा एकदम है सब कुछ, बोलो। हाँ बस इतना सा बोलना सर, इसमें डिग्री होना चाहिए 2। वेरी गुड। पी एक्स का एक तो मान बता दीजिए, एक एग्जांपल 3x² और प्लस में सर 9, कोई भी लिख दो एक तो। चलो इसका जनरल फॉर्म लिख दीजिए, ये एक तो एग्जांपल हो गया इसका, और इसका जनरल फॉर्म लिख दीजिए। बोलो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सर जनरल इस तरह का होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन एक कंडीशन क्या लगेगा बोलो, यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के साथ आ जाइए नंबर 3 पर, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल शॉर्टकट में लिखते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, बोलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री सबसे पहले याद रखना है सर, डिग्री होगा 3। डिग्री कितना होगा बोलिए 3। एग्जाम्पल एक तो कोई भी सेट कर दीजिए, पी एक्स बराबर मान लीजिए 2x पर पावर 3 9x² प्लस में 7, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलिए इसका बता दीजिए जनरल फॉर्म क्या होगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, जनरल फॉर्म ही लिखते हैं। जनरल फॉर्म जो आपको सामान्य रूप से दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, पी एक्स बराबर ए एक्स का क्यूब, क्यूबिक है तो पावर में 3 आएगा ही आएगा, ए एक्स का क्यूब प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, यही होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए इसका वेयर क्या बोल देंगे, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए हर कंडीशन में। जो क्यूब वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ वाला स्क्वायर वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तब क्वाड्रेटिक बनेगा। और x वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तब बनेगा लीनियर। चलिए नंबर 4 जिसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक। ये पूरा समरी है जो आपने अभी पूरा डेफिनेशन पढ़ा है एक एक करके पूरा डिटेल में, उसका ये समरी टाइप का बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसको आप देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर पढ़े थे। आई तीर का निशान थोड़ा सा इधर बुला लीजिए, इसको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखिएगा, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री आपको याद रखना है, एक साथ डिग्री इसमें होता है 4, बस यहाँ तक आपको पढ़ना है जी 10th क्लास में। इसका सवाल बहुत कम मिलेगा, इसका सवाल खूब मिलेगा, यहाँ तक तो सवाल खूब मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सो यहाँ लिख सकते हैं आप 3x पर पावर 4 5x² 9, कुछ भी लिख सकते हैं, बस 4 डिग्री में होना चाहिए। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। जनरल फॉर्म इसका लिख दीजिए, जनरल फॉर्म इसका होता है पी एक्स बराबर, ये थोड़ा बड़ा सा होता है, ए एक्स पर पावर 5 नहीं 4 वाला चल रहा है अभी, 4 bx पर पावर 3 cx² dx प्लस में e। यही हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक डबल हो गया है तो इसीलिए पावर में 4 चढ़ गया, स्क्वायर पर स्क्वायर चढ़ गया है, बाय क्वाड्रेटिक। चलिए वेयर क्या लिखेंगे जी मोहसिन, a नॉट इक्वल टू
A0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोगों ने पढ़ा किस पर, टर्म्स के आधार पर। बाइनोमियल 5 तरह का पढ़ लिया हम लोगों ने, कौन सा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर डिग्री के आधार पर देखेंगे तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2 और डिग्री 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉलिनोमियल का क्लास आज आपको अच्छे समझ में आया होगा, मन लगा होगा पढ़ने में। पहले से इसमें आप थोड़ी थोड़ी बात जान भी रहे थे। कल हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, और पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होता है उसका मतलब, और पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होता है, ठीक है। और वहाँ से फिर अच्छा खासा एनालिसिस आपका शुरू होगा, ठीक है। अभी आप एक्सरसाइज खोलिएगा, किताब लाया आप लोगों ने, एक्सरसाइज खोलिए और जहाँ पर लिखा होगा पॉलिनोमियल पहचानिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, वो वाला निकालिए। तो पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज जल्दी खोलो, किताब खोलिए। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल का टाइमिंग वही रहेगा, ठीक है, 3:30 में ही कल आना है आप लोगों को, और फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बचा हुआ सारा टॉपिक कवर करेंगे।